हेलो। आज मैं आपसे उन लोगों के बारे में बात करने आई हूँ जिससे आप, मैं और ये सारी दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है, जो आपके आस पड़ोस में, आपके शहर में, आपके गांव में, हर जगह मौजूद हैं। वही ओमनी प्रेजेंट 4 लोग, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। आप बिल्कुल ठीक समझे। इनसे हमारा इंट्रोडक्शन तो बहुत ही बचपन में हो जाता है। ऐसे उठो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे हंसो, ऐसे कपड़े पहनो। 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? थोड़े से बड़े होते हैं तो क्या पढ़ रहे हो, क्या बनोगे लाइफ में, क्या करना है, ऐसे रहते हो, ओहो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। उसके बाद कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है। हाँ, उसकी बहू बहुत गोरी है, हमारी बहू भी गोरी आनी चाहिए। 4 लोगों में उठना बैठना होगा, नाक का भी तो सवाल है। और बेटी की शादी में भले पूरा घर बिक जाए, लेकिन दहेज अच्छा दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। उफ, आखिर कौन है ये 4 लोग जिनकी वजह से घर से निकलने के पहले हमें ये तक सोचना पड़ता है कि क्या पहने, क्योंकि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। उफ, बहुत परेशानी है। तो यहाँ हमको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हर एक इंसान किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी के लिए ना किसी तरह से उन 4 लोगों में आता है। आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा तो चलिए चेक कर लेते हैं। कुछ सवाल हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आप 4 लोगों में आते हैं या नहीं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या आपको भी आदत है किसी से भी ये पूछने की कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम काम कहाँ करते हो, तुम्हारी शादी हो गई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, बच्चे हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है, शादी टूट गई, क्यों टूटी, क्या हो गया, पत्नी मायके गई है, क्यों गई है, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, मार्केट गई थी, क्या ख़रीदा। मतलब कहीं कोई अंत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सवाल ही बस किए जा रहे हैं। बात यह है कि आप उनका कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे, है ना। समस्या यही है कि आप उनका कोई सॉल्यूशन तो दे नहीं रहे। एक तरह से आप लोगों की चोट को सिर्फ खोद रहे हैं। अगर वो किसी मुश्किल में है और आप उनसे ये सब सवाल करते हैं, वो आपको जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि आप सीधे सीधे पूछ रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ता है। और वो किसी तकलीफ़ में रहते हुए आपको अगर जवाब देते हैं तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। सवाल गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सवाल गलत कर रहे हैं, पर बात यह है कि कौन किससे कब पूछ रहा है ना। कुछ लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे, ये सब लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपसे बिल्कुल सीधे जुड़े हुए हैं। और आप एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ वही लोग आपसे एकदम सीधे सवाल कर सकते हैं जो आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा और जितने भी लोग हैं ना, उन्हें आपसे हर वक्त, हर कहीं, हर कुछ पूछने का हक बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बेशक आप उन 4 लोगों में शामिल हैं। ये बात जो मैं कह रही हूँ कि सीधे सीधे इन लोगों को सवाल पूछने का हक है, क्योंकि यही लोग वो होते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार और अपनापन मिलता है और जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये जगह अपने दोस्तों को देते हैं, जो ये हक भी अपने दोस्तों को देते हैं कि वो उनसे कभी भी कुछ भी सवाल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में परिवार से ज़्यादा अहमियत दोस्तों की होती है। अब वो क्यों होती है, वो एक बिल्कुल अलग स्टोरी है और उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, पर ऐसा होता है। तो आप अगर ऐसे ही सड़क चलते किसी से भी, अपने अड़ोस पड़ोस में या किसी से भी कोई भी बात पूछ लेते हैं या ऐसे कुछ भी टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो आप भी उन 4 लोगों में शामिल हैं। और क्योंकि देखिए, लोगों की अपनी एक प्राइवेसी होती है, वो हर एक बात हर किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, ना ही उन्हें इस बात की ज़रूरत महसूस होती है वो हर किसी को हर बात बताएं। सबका अपना अपना एक दायरा होता है और हर किसी को दूसरे के उस दायरे के बारे में समझ होनी चाहिए। तो आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनकी प्राइवेसी को मतलब आप उसमें दखल दे रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पति, अपने बच्चे, अपना घर, अपने माता पिता, इन सब पर आप ध्यान दीजिए। वो लोग जो आपकी ज़िंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में आप सकारात्मक दखल बना करके रखें और इस दुनिया को उन 4 लोगों के आतंक से मुक्त होने में मदद करें। ये बहुत एक ज़रूरी बात है। आप सबको लगता होगा मैं इतनी छोटी छोटी सी बातें उठाती हूँ, बच्चों की परवरिश हो गई, घर में लोगों का व्यवहार हो गया, या फिर जैसे अभी ये दूसरों की ज़िंदगी में दखल के बारे में,
लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो बड़े बड़े हादसे होते हैं उनके पीछे आप अगर थोड़ा सा जाएंगे तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से लोगों के मन में बड़े बड़े असंतोष भर जाते हैं और फिर बड़े बड़े हादसे होते हैं। उनके पीछे कहीं ना कहीं ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो उनके घर से भी जुड़ी हुई होती हैं। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों के बारे में बातें करती हूँ और इसीलिए आज मैंने उन 4 रोगों का मुद्दा उठाया कि भले ही लोग इनके बारे में बात करना पसंद करें या ना करें, लेकिन परेशान तो हर कोई है कि नहीं? आप मुझे बताइए कमेंट करके। थैंक यू।